पिछड़े वर्ग के जितने भी और दलित वर्ग के नेता भारतीय जनता पार्टी में हैं वह शिखंडी हैं और भारतीय जनता पार्टी के पालतू तोता हैं, तीतर हैं, बटेर हैं। कौआ तेरा कान लेकर के गया तो ये अपने कान को नहीं देखते हैं। नीम जामुन कटहल महुआ के पेड़ पर देखते हैं, कौआ मेरा कान लेकर के कहाँ चला गया। भारतीय जनता पार्टी ने जो है 86 में 56 यादव का दुष्प्रचार करके यादव समाज को नायक से खलनायक बेईमान गोदी मीडिया वाला अब तो लतिया कर बाहर कर दिया गया है। पूरे प्रसून वाजपेयी जो आज तक का एंकर था तुलसीदास दुबे को जो है कि शायद जो है कि अगर कहीं नरक उरक में पड़े होंगे तो और वहाँ जो महिलाएं हैं वह झाड़ू कूचा और बढ़नी लेकर के खोज रही होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं द सुनामी। लखनऊ में मौजूद हूँ और आज चर्चा जो अभी यूपीएससी के नतीजे आए, जिस तरीके से नतीजे आए उस पर बात करेंगे और यूपीपीएससी के नतीजों पर भी बात होगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि अभी जब पिछला सदन चल रहा था उत्तर प्रदेश का तो उसमें काफ़ी चर्चाएं हुई, गर्मा गर्मी हुई, क्योंकि एक बयान जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आया और ये जो भ्रम है, ये जो परसेप्शन है, ये बीते कई साल से बनाया गया यादवों के लिए कि अभी योगी आदित्यनाथ का बयान आया कि 56 में 46 एसडीएम यादव हुए, उस पर काफ़ी बवाल मचा। यूपीपीएससी के जो नतीजे आए हैं उस पर भी बातचीत करेंगे, यूपीएससी के नतीजे बातचीत करेंगे। उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के पिछड़ा प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और भारतीय ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, लोटराम निषाद जी। बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। धन्यवाद। तो यूपीएससी, पहले यूपीएससी से शुरू करते हैं। यूपीएससी के जो नतीजे आए, टॉप 4 में चारों लड़कियां रहीं, क्या कहेंगे? देखिए, संघ लोक सेवा आयोग का परिणाम जो 933 जो है कि आईएएस अधिकारी, आईएफएस होते हैं, आईपीएस होते हैं और तमाम जो है क्लास 1 क्लास 2 के अधिकारियों का चयन के लिए जो परीक्षा का परिणाम 23 मई को घोषित हुआ और मेरे जैसा मंडलवादी अम्बेडकर वादी व्यक्ति को जब सूचियों को मैं खंगाला तो मुझे जितनी खुशी हुई होगी शायद जो है कि अन्य किसी सोशल एक्टिविस्ट को कम हुई होगी। बेटियों ने जो है कि वहाँ पर अपना झंडा बुलंद करने का काम किया है और तुलसीदास की चौपाइयों को नकारने का काम किया है। जो टॉप 10 की सूची आई है उसमें हमारी 6 बेटियाँ जो है कि टॉप 10 की सूची में नाम अंकित कराया है और 4 बहुजन की बेटियाँ जो कि शूद्र समाज से संबंधित हैं, उन्होंने जो है कि नंबर 1, 2, 3 पर और 8वें स्थान पर जो है कि स्थान लाने का काम किया है। और तुलसीदास जी ने जो एक चौपाई पर बड़ा विवाद हुआ था और कड़ाके की ठंड में बड़ी गर्माहट राजनीति में और सामाजिक धरातल पर आया था कि ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। और दूसरी एक चौपाई उस तुलसी के रामचरितमानस में है कि आभिर यमन किरात खस स्वपजाति अति अगर उपजे कि ये अहिर है, खस है, आदिवासी है, कोल है, या अधम नीच और महापापी हैं। और संघ लोक सेवा आयोग का परिणाम जो आया है वह तुलसीदास दुबे को जो है कि शायद जो है कि अगर कहीं नरक उरक में पड़े होंगे तो और वहाँ जो महिलाएं हैं वह झाड़ू कूचा और बढ़नी लेकर के खोज रही होगी कि तुलसीदास तुम हम लोगों को इतना भद्दी भद्दी गालियां देकर अपमानित क्यों किया। और वह जैसे मनुस्मृति में भी एक विधान है, स्त्री शूद्रो न ध्यताम का, कि स्त्री और शूद्र को शिक्षा देने का अधिकार नहीं होना चाहिए, यानी कि यह शिक्षा से इनको वंचित रखना चाहिए। तो हमारे बहुजन समाज के बेटे और बेटियों ने तुलसीदास को और मनुस्मृति को जो है करारा तमाचा जड़ने का काम किया है। और मैं बता दूं, आपने विधानसभा की कार्रवाई की बात किया, बजट सत्र चल रहा था फरवरी महीना में, मैं देखा योगी आदित्यनाथ जी जो कि अपने को एक सन्यासी, एक योगी और महात्मा कहते हैं, उन्होंने अनर्गल प्रलाप करते हुए उन्होंने कहा था, ओम प्रकाश की तरफ इशारा करते हुए, एक पर्चा लहराते हुए कि आए ओम प्रकाश राजभर देख लीजिए ये वही हैं जिन्होंने 86 में 56 यादव एसडीएम बना दिया। और मैं बात बता दूं कि जब यह प्रोपगंडा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2011 का परिणाम जब समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही थी तो 14 अगस्त 2013 को घोषित हुआ था। 30 में 5 यादव एसडीएम हुआ था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह मीडिया ट्रायल कराया जैसे कि 86 में 56 यादव एसडीएम हो गए, 1952 में
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन हुआ और तब से लेकर के आज तक जब कभी 86 पद एसडीएम के विज्ञापित ही नहीं हुए तो 86 में 56 यादव एसडीएम होने का कोई सवाल नहीं है। उस समय जब यह दुष्प्रचार किया गया, मीडिया ट्रायल कराया गया और वह बेईमान गोदी मीडिया वाला अब तो लतिया कर बाहर कर दिया गया है पूरे प्रसून वाजपेयी जो आज तक का एंकर था, उसने दस्तक नाम से 1 घंटे का प्रोग्राम प्रसारित करके उसने 86 में 56 यादव एसडीएम का दुष्प्रचार किया, मीडिया ट्रायल किया। और हमारे जो गैर यादव पिछड़ी जातियां हैं, निषाद, मल्ला, लोहार, क्वार, सुनार, तेली, तमोली, बरई, बारी, राजभर हैं, काछी है, कुशवाहा है, मौर्या है, पाल हैं, प्रजापति है, लोधी, किसान, जाट और गुजर हैं। वह जातियां कान की कच्ची होती हैं। कौआ तेरा कान लेकर के गया तो ये अपने कान को नहीं देखते हैं। नीम, जामुन, कटहल, महुआ के पेड़ पर देखते हैं कौवा मेरा कान लेकर के कहाँ चला गया। और भारतीय जनता पार्टी ने जो है 86 में 56 यादव का दुष्प्रचार करके यादव समाज को नायक से खलनायक बनाने का और तत्कालीन सरकार को बदनाम करके गैर यादव पिछड़ी जातियों को अपने साथ जोड़ने में सफल हो गई थी। लेकिन अब मैं बता दूं कि अभी 1 महीना पहले जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का परिणाम आया और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वालों को करारा तमाचा मारते हुए यादव समाज के अभ्यर्थियों ने, ये रिकॉर्ड है हमारे जब से मैं होश संभाला हूँ, कभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के परिणाम में कभी 8 यादव का बेटा एसडीएम नहीं हुआ था, लेकिन 1 महीना पहले जो परिणाम आया उसमें 8 यादव के बेटे और बेटियों ने एसडीएम के पद पर चयनित हुए। 4 जो है कि पीपीएस, 3 डाइट के प्राचार्य के साथ 27 पीसीएस अधिकारी यादव समाज के बेटे और बेटियां हुए। और 23 मई को जो संघ लोक सेवा आयोग का सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का परिणाम आया है उसमें 23 यादव के बेटे और बेटियों ने जो है सिविल सर्विसेज को क्वालिफाई करने का, उसमें सफलता का झंडा फहराने का काम किया है। मैं कहता हूं बार बार कि जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। शिक्षा ही विकास का मूल आधार होता है। एजुकेशन इज मस्ट फॉर द डेवलपमेंट, यूनिटी इज मस्ट फॉर द पावर और पॉलिटिक्स इज मस्ट फॉर द राइट। जिन जातियों, जिन समूहों ने इन 3 मंत्रों को स्वीकार कर लिया, उस पर चलना शुरू कर दिया, वह जातियां तरक्की कर गई। यादव समाज के 32 बेटे और बेटियों ने जो आईएएस की परीक्षा में सफलता अर्जित किया है, हमारी उनको बहुत बहुत बधाई है। और यादव हमारा बड़ा भाई है और यादव और निषादों में बड़ा भाईचारा रहता है। दोनों दयादी और भवदी का रिश्ता को बड़े मधुरता के साथ निभाते रहे हैं। दोनों नदी के किनारे और जल स्रोतों के आसपास रहते रहे हैं। और यादव समाज का पीछा करते करते लगभग में 15-16 हमारे निषाद, मल्ला, केवट समाज के भी बेटे और बेटियां जो है आईएएस की परीक्षा में पास हुए हैं। यह बड़ा ही दूरगामी इसका परिणाम जाएगा। और कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी जो है पिछड़े, दलित, वंचित समाज के अधिकारों को छीनने का, संवैधानिक मूल्यों की हत्या करने का और उत्तर प्रदेश आरक्षण नियमावली और केंद्र सरकार की आरक्षण नियमावली के तहत तमाम तरह के षड्यंत्र किए जा रहे हैं। और आपके चैनल पर मैंने विस्तार से वह ग्राम पंचायत अधिकारी के जो पदों पर 1468 पदों का विज्ञापन आया था, आपने उसमें देखा कि 27% आरक्षण कोटे के हिसाब से हमारे ओबीसी वर्ग को जो है 396 पद मिलना चाहिए था। लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी जो कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करती है, यह बेईमान है, यह मंडल के विरोधी हैं। और जो मंडल कमीशन का विरोधी है वह पिछड़े वंचित वर्ग का हितैषी नहीं हो सकता। और 396 हमारा हिस्सा बनता है 1468 में, लेकिन हमें 139 पद दे करके 257 पदों की हकमारी की गई। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी वर्ग को जो है 29 पद मिलना चाहिए था 2% आरक्षण कोटा के हिसाब से, लेकिन 29 की जगह एसटी को जो है मात्र 7 पद दे करके जो है 22 पदों की हकमारी करने का काम किया गया है। अभी आज मैं देख रहा था अपने मोबाइल में कि अभी जो है कि जो ITBP होता है, इंडियन तिब्बत पुलिस बल होता है, तो उसमें जो है एनिमल ट्रांसपोर्ट के नाम से कांस्टेबल की जो है 52 पदों की भर्ती हो रही है। उसमें ओबीसी का कोटा 0 कर दिया गया है, जबकि ओबीसी को
केंद्र सरकार में भी 27% आरक्षण कोटा है और हमें 13 से 14 पद मिलना चाहिए था, ओबीसी को 0 कर दिया गया। एससी को जो है 7 से 8 पद मिलना चाहिए और उसको मात्र 2 पद दिया गया है और 33 पद जो है अनारक्षित कर दिया गया है, जबकि 40% के हिसाब से जो है आप जो है कि 20 से 21 पद जो है अनारक्षित होना चाहिए था और अनुसूचित जनजाति को 7.5% आरक्षण की व्यवस्था है। उस 7.5% के हिसाब से 4% उनको कोटा मिलना चाहिए था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पिछड़े और अनुसूचित जातियों की हकमारी करने के लिए उनको 4 की जगह जो है 12 पद आवंटित किया गया है। तो यह भारतीय जनता पार्टी जो है फुल मोड में जो है पिछड़ों दलितों को जो संवैधानिक व्यवस्था के तहत जो प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई है उसको डैमेज करने का और पिछड़े दलित वंचित वर्ग की हकमारी करने का षड्यंत्र कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी में तमाम पिछड़े वर्ग के नेता हैं, इसीलिए मैं कहता हूं कि ये पिछड़े वर्ग के जितने भी और दलित वर्ग के नेता भारतीय जनता पार्टी में हैं वह शिखंडी हैं और भारतीय जनता पार्टी के पालतू तोता हैं, तीतर हैं, बटेर हैं और हमारे घर में जो एक टामी पाला गया है उसी के स्वभाव का ये काम कर रहे हैं कि उनकी कौम की सीधे खुलेआम हकमारी की जा रही है, लेकिन यह चुप्पी साध करके जो है कान में तेल डाल करके बैठे हुए हैं। इनकी आंख पर पट्टी बधी हुई है। तो जो पिछड़े वर्ग के नेता भारतीय जनता पार्टी में हैं वह निज स्वार्थ के लिए चुप्पी साधे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के 2 सहयोगी एक अनुप्रिया पटेल हैं, एक संजय निषाद हैं, जो केवल जो है अपने परिवार को जो है कि आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। और जो अपना दल एस है अनुप्रिया पटेल का वह हस्बैंड एंड वाइफ की पार्टी है और निषाद पार्टी भी जो है संजय एंड फैमिली की जो है प्राइवेट लिमिटेड लूट कंपनी है। और एक अपने पलटू भैया हैं ओम प्रकाश राजभर जी, उनका पता नहीं चलता है कि शाम को किसके पक्ष में बोलेंगे तो सुबह विरोध कर देंगे, सुबह जिसके पक्ष में बोलते हैं शाम को पलटी मार जाते हैं। तो जो सुभाषपा पार्टी है वह भी ओम प्रकाश एंड सन्स की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो राजनीतिक दलों से गठबंधन के नाम पर सौदाबाज टिकट लेकर के वह टिकट बेचने का काम करते हैं। ये अपने कौम का अपने वर्ग के हितैषी नहीं है। संजय निषाद हो चाहे अनुप्रिया पटेल हो चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, केवल यह अपने परिवार को बढ़ाने का और अपना घर भरने की ही ताक में हमेशा लगे रहते हैं और यह लोग समाज को पीछे करने के लिए दोषी हैं। और यह समाज के सबसे बड़े दुश्मन अगर कोई हैं तो ये समाज की जो ठेकेदारी कर रहे हैं इस तरह के जो है सौदेबाज बिकाऊ नेता हैं। मतलब इस जाति के आधार पर जो पार्टियां बनी उत्तर प्रदेश में, मैं उस पर भी बात करूंगा, लेकिन आपने अपनी बात में जिक्र किया कि तुलसीदास जो है कहीं नरक में पड़े होंगे, क्यों ऐसा आपको लगता है? देखिए, तुलसीदास ने रामचरितमानस में पानी पी पी करके जो है 1-2 नहीं 27 दोहे छंद और चौपाइयों में वह शूद्र समाज को गाली देने का काम किए हैं। उन्होंने जो है कि 32 ऐसी दोहे चौपाइयाँ लिखे हैं जो नारी जाति के विरोध में हैं। एक बड़ा चर्चित होता है सौरी के प्रसंग में कि अधम से अधम, अधम नीच अति नारी, कि नारी तो अधम से अधम होती है या पापी होती है। और हमारी बिरादरी ने, हम राम को नहीं मानते हैं क्योंकि राम में मेरी आस्था नहीं है, मेरी आस्था भारतीय संविधान में है। ज्योतिबा फूले, कर्पूरी ठाकुर, छत्रपति साहू जी महाराज, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, कर्पूरी ठाकुर, बीपी मंडल, राम प्रसाद अहिर, राजा राम कहार, सिद्धदयाल चौरसिया और रामचरण निषाद और वीरांगना फूलन देवी में है। इस नाते में जो एक कहानी रामायण और रामचरित का प्रसंग आता है कि जब राम का वनवास होता है तो वह दूसरे दिन सई नदी को पार करके वह श्रृंगबेरपुर में निषाद राज की शरण में जाते हैं। और तुलसीदास ने उस निषाद बिरादरी को भी गाली देते हुए, लांछित करते हुए लिखा है
कि कायर कपटी कुमति कुजाती लोक वेद बाहिर सब भांति कियहूँ नाथ हम बड़ सेवकाई ले ही न बासन बसन चोराई हम जड़ जीव जीव जन घाती लोक वेद बाहिर सब भांति। ये निषादों के ऊपर कम से कम दो दर्जन चौपाइयाँ जो है केवट और निषाद समाज को जो है गाली देते हुए अपमानित करते हुए तुलसीदास ने लिखा है। और जो नारियों को अधम और नीच कहा, उन्हें पढ़ने से रोकने की बात कहा, उन्हें ढोल गवार शुद्ध पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, उन्हें प्रताड़ना का शिकार बनाने का भागीदार बताया। तो आज तुलसीदास जो है, आज हमारी जो यूपीएससी में हमारी बेटियां सफलता का परचम लहराई हैं और शुद्ध टॉप 10 में शूद्र वर्ग की जो है 4 बेटियों ने टॉप किया है नंबर 1, 2, 3 पर। हमारी टॉपर लिस्ट में हमारी बेटियां हैं। तो जिन्हें तुलसीदास ने अधम कहा, नीच कहा और दंड का भागीदार कहा, शूद्र समाज को जो है गाली दिया, अहिर जाति को गाली दिया, तो अहिर जाति के तो भैया 32 ठो IAS अधिकारी हो गए, केवट बिरादरी के भी लगभग में 15-16 ठो IAS अधिकारी हो गए। तो तुलसीदास को शर्म आ रही होगी कि हम इन जातियों के बारे में इतना उल्टा पलटा क्यों लिख दिया। अगर ये हमें पा जाएंगे, इनके पूर्वज कहीं इधर होंगे तो ये हमें पाएंगे तो पटक करके लतियाएंगे, मारेंगे। और नारी जाति की भी महिलाएं इन्हें झाड़ू कूचा लेकर के तुलसीदास को पीटते हुए पूछेंगी कि तुलसीदास तूने कैसे हम लोगों को अधम कहा, नीच कहा, पाप की खान कहा। इसलिए मैं कहा कि तुलसीदास जो है कि रूहें आज कांप रही होंगी। आज तुलसीदास अपने को धिक्कार रहे होंगे, क्योंकि तुलसीदास दुबे जो है हिंदू समाज के पथभ्रष्टक थे, समाज और वर्ण व्यवस्था के बहुत बड़े पोषक थे और उनके अंदर जो है वह वर्णवाद और जातिवाद का जहर जो है भरा हुआ था। इस नाते मैंने कहा कि तुलसीदास जो है कि आज उनकी आत्मा डहुर रही होगी, अपने को धिक्कार रही होगी कि हमने तो कहा था कुछ, लेकिन आज उन लोगों ने इस हमारे दोहे चौपाई छंद को दरकिनार करते हुए उन्होंने जो है सफलता का परचम लहराने का काम किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ लोटाराम निषाद जी, आपने इनको सुना और इसी तरीके के कुछ ट्वीट, कुछ बयान दिलीप मंडल ने भी दिए थे कि तुलसीदास का जिक्र करते हुए यूपीएससी के नतीजों को बताते हुए कि क्योंकि जैसे कि बताया कि 10 में से 6 बेटियां टॉप 10 में आईं यूपीएससी के नतीजों में। तो इस पर आपकी क्या राय है या कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए वीडियो में ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के नमस्कार।